हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ मैं पूरी दुनिया में हुए ट्रू क्राइम और अनसोल्व मिस्ट्री को ऑडियो टेप की तरह सुनाता हूँ। इसलिए आप मेरी स्टोरी को घर का काम करते टाइम या ऑफिस का काम करते टाइम या सोने के वक्त सुन सकते हो। तो चलिए आज के ट्रू क्राइम स्टोरी शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा माइंड डिस्टर्बिंग होने वाली है। एक नॉर्मल इंसान जिसके चेहरे पर ना ही तो गुस्सा दिखाई देता था और ना ही आंखों में डर। इस आदमी का नाम सुनते ही लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर बुला लेते थे। कुछ लोग उसको पागल कहते थे तो कुछ लोग साइको किलर, और कुछ लोगों का मानना था कि उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। और जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वह है 46 साल का गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल एक ऐसा नाम है जो 2026 में मध्य प्रदेश के दमरोहा डिस्ट्रिक्ट में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। रिपोर्ट्स और आई विटनेस के मुताबिक गुड्डा पटेल ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था जिसे सुनने के बाद पुलिस तक के होश उड़ गए। और सबसे शॉकिंग बात, गुड्डा पटेल ने जिसका मर्डर किया उससे गुड्डा पटेल की कोई भी पुरानी दुश्मनी नहीं थी। 22 साल का एक लड़का जिसका नाम था भरत विश्वकर्मा, एक सिंपल सा मेहनती और फैमिली लविंग लड़का। वो सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था, लेकिन उसको क्या पता था कि भैया दूज का वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के दमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अखेरा गांव से। एक ऐसा गांव जहां ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी और मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। और इस गांव के अंदर भरत विश्वकर्मा अपने माँ बाप के साथ रहता था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होने की वजह से भरत को अपनी पढ़ाई 11वीं क्लास के बाद छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने अपने घर के पास ही एक छोटी सी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की शॉप शुरू की जिसका नाम था विश्वकर्मा ऑटो पार्ट्स। सुबह से शाम तक काम करता और घर की जिम्मेदारियां उठाना, यही भरत की जिंदगी थी। भरत की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी दमरोहा डिस्ट्रिक्ट के समन्ना गांव में हुई थी। भरत अपनी बहन के बहुत क्लोज था और अक्सर उसे मिलने जाया करता था। भरत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गांव में वह अपनी बहन से मिलने जा रहा है वह गांव उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। समन्ना गांव वही गांव है जहां भरत की बहन का ससुराल था, लेकिन इस गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल देते थे, और वह नाम था गुड्डा पटेल। के कई लोग उससे दूर रहना ही सेफ समझते थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह आदमी कुछ ही घंटों में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला है जो पूरे एरिया को हिला कर रख देगी। 5 मार्च 2026 भैया दूज का दिन था। भैया दूज एक ऐसा त्योहार है जहां पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है। पूरे घर में त्योहार का माहौल था और सुबह से भरत भी काफी खुश था क्योंकि उसकी बहन से मिलने उसके घर समन्ना गांव जाने वाला था। सुबह से ही भरत अपनी शॉप पर काम कर रहा था और बाइक रिपेयरिंग करते हुए भी उसे बार बार घर से कॉल आ रहा था कि आज वह जल्दी निकलेगा या नहीं। दोपहर होने तक भरत ने अपनी शॉप बंद कर दी और अपने चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा के साथ बाइक पर समन्ना गांव के लिए निकल पड़ा। घर से निकलने से पहले भरत ने अपने पिताजी से कुछ पैसे भी मांगे थे। उसका कहना था कि उसे वापस आते वक्त मार्केट से कुछ सामान भी लेना है। बाइक रिपेयरिंग के लिए भरत के पिता ने उसे 3000 रुपए दिए। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर से निकलते वक्त बोले गए वही शब्द भरत की जिंदगी के आखिरी शब्द बन जाएंगे। दोपहर के करीब 2:50 पर भरत और विजय जैसे ही समन्ना गांव पहुंचे, वे भरत की बहन के घर के बाहर बाइक रोकने ही वाले थे। तभी अचानक पीछे से एक आदमी तेजी से उनकी तरफ आगे आया और वो आदमी था गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और सबसे शॉकिंग बात, उसने बिना कोई बात किए, बिना किसी वार्निंग के सीधे भरत के सिर पर वार कर दिया। एक जोरदार वार। वो वार इतना जोरदार था कि भरत खुद को संभाल नहीं पाया और वो बेहोश होकर सीधा बाइक से नीचे गिर गया।
जब विजय ये सब कुछ देखकर बुरी तरीके से घबरा गया, उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि भैया दूज के दिन उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जब विजय वहां से घबराकर तुरंत भागा और जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगा, लेकिन इस अटैक के बाद भी अभी एक खौफनाक चीज होनी बाकी थी। आई विटनेस के मुताबिक भरत पर हमला करने के बाद गुड्डा पटेल तुरंत अपने घर के अंदर चला गया। कुछ ही सेकंड बाद हाथ में एक हथौड़ा लेकर वापस बाहर निकला और उसके बाद उसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। गुड्डा पटेल ने बेहोश पड़े भरत के सिर पर हथौड़े से बार बार वार करना शुरू कर दिया, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब गुड्डा पटेल ने भरत के सर से निकलते हुए खून को पीना स्टार्ट कर दिया। और वह यहीं पर नहीं रुका, उसके दिमाग तक को निकाल के खाने लगा। उस वक्त का मंजर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन यह सब कुछ जो हो रहा था यह कोई फिल्म नहीं थी, यह एक हकीकत थी, एक भयानक, डरावनी और शर्मनाक हकीकत। इस खौफनाक वारदात के बाद गुड्डा पटेल खेतों की तरफ भाग गया। कुछ देर वहां पर छुपा रहा, बैठा रहा। तब तक इधर गांव वालों ने पुलिस वालों को खबर कर दी और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने दूर से ही पत्थर फेंककर गुड्डा पटेल को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुड्डा पटेल वहां से भागने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में मौके का फायदा उठाकर गांव वालों ने गुड्डा पटेल को पकड़ लिया और जब गांव में पुलिस आई तो गुड्डा पटेल को गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। अब देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद गुड्डा पटेल के चेहरे पर ना दर्द था और ना ही डर। अब आप लोग भी शायद यही सोच रहे होंगे कि गुड्डा पटेल की भरत से क्या दुश्मनी थी, उसके ऐसे घिनौने हरकत की कि उसके साथ गुड्डा पटेल की कहानी भी शुरू होती है। मध्य प्रदेश के दमरोहा डिस्ट्रिक्ट के समन्ना गांव में करीब 50 घरों में बसा हुआ यह गांव था, इसलिए गांव के सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। और इसी गांव में 46 साल का गुड्डा पटेल भी अपने बेटे के साथ रहता था। कुछ दिन पहले ही 19 फरवरी 2026 को गुड्डा पटेल के बेटे की शादी हुई थी। भरत की दीदी का ससुराल भी उसी घर के पास में था और उन दोनों घरों के बीच में भी आना जाना लगा रहता था। समन्ना गांव के लोग सिर्फ गुड्डा पटेल से डरते नहीं थे, बल्कि वह अपने बच्चों को गुड्डा पटेल से दूर रहने की वार्निंग भी देते थे। अब इसी डर के पीछे गुड्डा पटेल का एक बहुत ही खौफनाक पास्ट छिपा हुआ था। बात है साल 2008 की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डा पटेल ने अपनी ही बीबी को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस इंसिडेंट्स ने उस वक्त पूरे एरिया को हिलाकर रख दिया था। गांव वालों का कहना था मर्डर करने के बाद गुड्डा पटेल उसी कुल्हाड़ी को लेकर सुबह 4 बजे तक गांव में घूमता रहा। कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया कि वह चिल्लाते हुए लोगों को यह बता रहा था कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। इसी केस के बाद गुड्डा पटेल को जेल में भेज दिया गया था। उसने 14 साल जेल में बिताए, लेकिन जब गुड्डा पटेल सालों बाद बेल पर बाहर आया तो गांव वालों को उसका बिहेवियर पहले से भी ज्यादा अजीब लगने लगा। लोगों के मुताबिक वो अक्सर बिना वजह के बस अकेले गांव में गालियां देता घूमता था। कभी वह खुद से बातें करता तो कभी घंटों तक बस अकेले ही एक जगह पर बैठा रहता। कई गांव वालों को लगता था कि गुड्डा पटेल मेंटली स्टेबल नहीं था। अब इसी वजह से गांव के लोग ने गुड्डा पटेल के बेटे को बार बार समझाया था कि अपने पिताजी को अकेला मत छोड़ा करो। गांव के लोगों को डर था कि कभी कोई घटना ना हो जाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस दिन भारत पर हमला हुआ उस दिन गुड्डा पटेल का बेटा गांव में मौजूद नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डा पटेल का बेटा वो उस दिन अपनी बीवी से मिलने गया था और गुड्डा पटेल घर पर अकेला ही था और इसी दौरान गांव में इधर उधर भटक रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद भरत विश्वकर्मा अपनी दीदी के घर पर पहुंचा। उसके बाद वे वहां जो भी हुआ उसने एक पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस बात को लेकर गांव में कुछ लोग गुड्डा पटेल के बारे में भी सवाल उठा रहे हैं।
उनका मानना था कि अगर उस दिन गुड्डा पटेल को अकेला नहीं छोड़ा जाता तो शायद आज भरत जिंदा होता। अब जरा एक बार भरत विश्वकर्मा के बारे में सोचिए। 22 साल का एक मेहनती लड़का जो उस दिन सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था। न ही उसके साथ किसी की दुश्मनी थी और न ही किसी के साथ उसने झगड़ा किया था। गुड्डा पटेल को फाइनली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आप बताइए कि आप लोगों का इस केस पर क्या मानना है कि गुड्डा पटेल जैसे लोगों की, जिसने पहले ही इतना ज़्यादा खौफनाक क्राइम किया था, कि उसको रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।